अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 1A का। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। पार्ट ए इज़ अंडर रूट ऑफ 1764। अब हमने अंडर रूट ऑफ 1764 फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम 1764 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 16 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा। यस, 3 1 ज़ा 3 14, 3 4 ज़ा 12 21 एंड 3 7 ज़ा 21। अब हम 7 से ही कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। अगेन 7 3 ज़ा 21 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास जो 1764 है उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? उसके फैक्टर्स हैं 2 2 3 3 7 एंड 7। अब हमारे पास अगर हम इसका अंडर रूट फाइंड करें 1764 का, तो हमारे पास ये हम इन दो दो के पेयर्स बना लेते हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। अब हमारे पास अंडर रूट ऑफ 1764 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। 42 इज़ दी आंसर। सिमिलरली हम बी करते हैं। बी इज अंडर रूट ऑफ 576। 576 2 से ही करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 17 2 8 ज़ा 16, 16 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 16 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास 576 के जो फैक्टर्स बने हैं वो हैं 2 2 2 2 2 2 एंड 3 एंड 3। इसको हम करते हैं पेयर्स में 2 2 2 एंड 3। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो 576 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। 24 इज़ दी आंसर। पार्ट सी करेंगे अब हम। पार्ट सी इज़ क्यूब रूट ऑफ 3375। सिमिलरली हम 3375 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 3 से। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 15, 3 5 ज़ा 15। 3 से ही करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 22, 3 7 ज़ा 21, 15, 3 5 ज़ा 15। 3 से ही करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 15, 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से नहीं होता, 5 से होगा। 5 25 ज़ा 125, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। 3375 के हमारे पास आ गए हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हमने इनके ट्रिपलेट्स बना लिए, तो ये 3 क्यूब हो गया और ये हो गया 5 ऑफ क्यूब। क्यूब रूट फाइंड करना है हमने 3375 का, तो हम क्यूब रूट अप्लाई कर देंगे इन दो पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज़ 15। 15 इज़ दी आंसर। सिमिलरली हम डी करते हैं। ये है हमारे पास 1728। 1728 को भी स्टार्ट करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 12 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 12, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 14, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमारे पास 1728 के आ गए हैं 2 2 2 2 2 2 3 3 3। अगर हम इनके ट्रिपलेट्स बनाएं तो ये हमारे पास ऐसे बनते हैं।
और हमने इसका क्यूब रूट फाइंड करना है 1728 का। तो 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब। हम ये फाइंड करेंगे क्यूब रूट ऑफ 1728। तो हमारे पास था क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब 3 क्यूब एंड अगेन 2 क्यूब। ये क्यूब से कैंसिल हुए और हमारे पास हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1728 का क्यूब रूट आ गया हमारे पास 2 3 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12। 12 इज़ दी आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 1A का। गिवन दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9801 इज 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 पावर स्क्वायर, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 9801 विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। अब आपको फैक्टर्स दे दिए हैं 9801 आपको गिवन है, इसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना है और आपको 9801 के फैक्टर्स गिवन हैं 3 का 4 और 11 का 2। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो इट मीन्स आपने इनका भी स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है। अब आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट का क्या मतलब होता है, वैल्यू ऑफ 1/2। तो हम इन दोनों के साथ दोनों की पावर्स के साथ 1/2 की पावर को मल्टीप्लाई करते हैं अगर स्क्वायर रूट ख़त्म करें तो। ये 2 2 से कैंसिल और ये 2 2 ज़ार 4 हो गया। तो 3 के ऊपर स्क्वायर आ गया एंड 11 ऐसे 1 के साथ आ गया। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 इंटू 11 इज़ 99। इसी का अगर आप दूसरा देखें तो आप 9801 का आपके पास फैक्टर्स हैं 3 4 एंड 11 2। आपने स्क्वायर रूट लेना है तो इट मीन्स आप स्क्वायर के 2 3 के स्क्वायर्स के 2 बना लें क्योंकि वो 4 था और 11 का स्क्वायर बना लें। अब इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट ले लें तो ये फिर से कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 होगा। 3 3 ज़ार 9 एंड 9 11 ज़ार 99 आंसर। सो दीज आर द 2 मेथड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन या टू सॉल्व दी square root with help of the prime factorization. Similarly, question number 5 है हमारे पास। Given that prime factorization of 21952 is 2 power 6 and 7 power 3, find cube root of 21952 without using a calculator. हमने cube root find करना है 21952 का। हमें 21952 के फैक्टर्स गिवन हैं 2 की पावर 6 और 7 की पावर 3। अगर हमने क्यूब रूट फाइंड करना है तो हमारे पास हम इनको क्यूब्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 2 पावर 3 एंड 7 पावर 3 और इसके ऊपर हम लगा लेते हैं क्यूब रूट। ये इससे कैंसिल हो गए। क्यूब रूट हमेशा क्यूब की पावर से कैंसिल होता है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 बच गया एंड द आंसर इज़ 4 इंटू 7 28।